पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो है। क्या मेरे सिर पे सींग लगे हैं? कहलाती थी माधुरी दीक्षित की कॉपी, पहले कमाया नाम फिर स्टार क्रिकेटर से शादी करके छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री। रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए। ये एक्ट्रेस 90 के दशक की पॉपुलर स्टार रही हैं। बड़े स्टार के साथ किया काम लेकिन शादी के लिए छोड़ी इंडस्ट्री। दिल लेना चाहिए, दिल लेना चाहिए। बॉलीवुड के ऐसे कई सुपरस्टार हैं जिन्होंने 90 के दशक में अपना करियर शुरू किया और आज भी इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। ये दिल तुमको दिया मेरी महबूबा। वही कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड में डेब्यू किया लेकिन अपने करियर के चरम पर अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। इन सितारों में अक्षय कुमार की फिल्म सैनिक की एक्ट्रेस फरहीन प्रभाकर भी शामिल थी। उन्होंने 1992 में रिलीज हुई फिल्म जान तेरे नाम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। जब फरहीन ने बॉलीवुड में कदम रखा तो उनकी तुलना सुपरस्टार माधुरी दीक्षित से की गई। दरअसल उनके चेहरे में हल्की झलक धक धक गर्ल की थी। 1992 में जान तेरे नाम की रिलीज के बाद फरहीन एक पॉपुलर नाम बन गई। मीडिया उन्हें माधुरी दीक्षित नंबर 2 कहकर बुलाती थी। आंखें बंद करके सो जाओ, मैं रखवाला इस तन मन का। फरहीन 90 के दशक में एक पॉपुलर स्टार थी लेकिन उन्होंने अपने करियर के चरम पर एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया और शादी करने का मन बना लिया। फरहीन को क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से प्यार हो गया और उन्होंने स्टार भारतीय क्रिकेटर से शादी करने के बाद हमेशा के लिए एक्टिंग की दुनिया छोड़ दी। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओ। चूँकि फरहीन एक टूटे हुए परिवार में पली बढ़ी इसलिए वो अपनी शादी को सफल बनाना चाहती थी और ऐसा लगता है कि यही वजह थी कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और पूरी तरह से अपने परिवार पर ध्यान दिया। थोड़ा पागल है, थोड़ा अनजाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरहीन ने एक बार मनोज प्रभाकर से शादी करने के फैसले के पीछे की वजह का खुलासा किया था। फरहीन ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही तय कर लिया था कि वो एक हिंदू से शादी करेंगी क्योंकि उन्हें मुस्लिम पुरुषों पर कोई भरोसा नहीं था। फरहीन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके पिता ने 3 शादियां की थीं। फरहीन अब 50 साल की हो चुकी हैं और क्रिकेट से संन्यास लेकर बिजनेसमैन बन चुके मनोज प्रभाकर के साथ बॉलीवुड से दूर खुशहाल जिंदगी जी रही हैं।